हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको प्यार से मिठाई खिलाए तो क्या आप उसे मना करेंगे? नहीं ना। लेकिन शायद ये स्टोरी सुनने के बाद आप उसे मना कर देंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हमारा आज का इंसिडेंट, जो कि एक कपल के बारे में जो रहता था साउथ एक्स दिल्ली में लिव इन रिलेशनशिप के अंदर। कहानी है तुषार और अपेक्षा की, जो एक साथ एक ही कंपनी के अंदर काम किया करते थे और एक ही फ्लैट में रहते थे। क्या हुआ इनके साथ, ये जानने को मिलेगा आपको इस कहानी में। लेकिन कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसे कोई रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हैं मेरी इन दी गई आईडीज के ऊपर। और इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन। तो ये कहानी है तुषार और अपेक्षा की। तुषार जो कि बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता था, लेकिन दिल्ली के अंदर एक मार्केटिंग कंपनी के अंदर टीम लीड की पोजीशन पे था। अपेक्षा ने रिसेंटली उसी कंपनी के अंदर एचआर डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था। तुषार 6 फीट 1 इंच के आसपास की उसकी हाइट थी, एक सॉलिड बिल्ड थी जो कि नॉर्मल जाट बॉयज की होती है, बिल्कुल वैसे ही। और दिखने में वो बहुत स्मार्ट था। इसी के साथ साथ अगर हम अपेक्षा की बात करें तो वो भी करीबन 5'7", 5'8" के आसपास उसकी हाइट थी। बिल्कुल उसका ओवल फेस था, बड़ी बड़ी आंखें थी, कलर कॉम्प्लेक्शन उसका फेयर था, बहुत ही बैलेंस्ड बॉडी कॉम्पोजिशन था। वैसे तुषार बड़ा ही सख्त था, लेकिन अपेक्षा को देखते ही वो पिघल गया। उसका पहली नजर में अपेक्षा पे दिल आ गया और अब उसने अपनी सारे तिकड़म लगाना शुरू किया कि वो कैसे ना कैसे करके अपेक्षा के क्लूज पहुंच जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, आप जो चाहते हैं वो आप पा लेते हैं। कुछ ही दिनों में वो अपेक्षा के क्लोज हो गया, उससे बातचीत करने लगा, बातचीत उनकी बदली फ्रेंडशिप में और फ्रेंडशिप बदला रिलेशनशिप के अंदर। अब दोनों के दोनों एक ही कंपनी के अंदर काम किया करते थे, रोज साथ आना फिर घूमना। तो कुछ दिनों के बाद दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग एक फ्लैट लेकर लिव इन में रह लें। तो ये बात है 2016-17 की। ये लोगों ने 3-4 फ्लैट ढूंढे अपने लिए, लेकिन जो फ्लैट ओनर्स थे उन्होंने, जब उन्हें पता लगा कि मैरिड नहीं है तो उन्होंने इनको मना कर दिया, अलाउ नहीं किया कि सोसाइटी के अंदर अलाउ नहीं है। फिर इनको दिल्ली में साउथ एक्स में एक फ्लैट मिला। ये फ्लैट वो देखने गए, 2 BHK फ्लैट था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो लैंडलॉर्ड था उसने इनको रहने के लिए अलाउ कर दिया था। फ्लैट अच्छा खासा था और अभी अभी उस पर मतलब या मान लो पेंटिंग वगैरह का सारा काम वापस से हुआ था। तो इनको फ्लैट पसंद आ गया। इन्होंने मकान मालिक से बात की तो उसने बोला कि जो पुराने जो यहाँ पर किराएदार थे, टेनेंट्स थे, उन्होंने क्या किया था ना, बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था दीवारों वगैरह को। तो उसने वापस से रीपेंट करवाया और बस अभी रिसेंट 5-7 दिन पहले ही सब कुछ काम खत्म हुआ है। आप चाहो तो कल से इस फ्लैट में रह सकते हो। तो उन्होंने एडवांस वगैरह दिया और उसके बाद ये दोनों शिफ्ट हो गए उस फ्लैट में। अब दोनों साथ रहने लगे, साथ में ऑफिस जाना, साथ में जिम जाना, घूमना फिरना, ये सब इनका चलता रहता था। बढ़िया लाइफ चल रही थी। इस फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद से ही ये दोनों ही एक बहुत माइन्यूट सी चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे कि जब ये लोग सुबह सो के उठते थे तो इनका जो रूम था, उस रूम के अंदर ऐश, राख के छोटे छोटे, आप मान सकते हो, लेयर्स जो होती है, जो पपड़ियां होती है, वो बिखरी होती हैं। जैसे किसी कोई सिगरेट पीने के बाद सिगरेट को छिड़काया था, या फिर अगरबत्ती जलने के बाद जैसे राख गिरी हुई होती है, ऐसे रूम में थोड़ी थोड़ी जगह पर राख फैली हुई होती थी। इनको लगा कि हो सकता है दरवाजे के नीचे से या कोई खिड़की खुली रह जाती हो, वहां से वो राख आ जाती हो। लेकिन अगर ऐसा हो तो राख बहुत सारे आनी चाहिए, बस कुछ कुछ जगह पर राख फैली हुई रहती थी, अलग अलग जगहों पर। ये लोग उठते सुबह, अपेक्षा उठती, डस्ट पैन लेती, झाड़ू लेती और उस राख को समेट कर, थोड़ी सी राख इकट्ठा होती, उसको डस्टबिन के अंदर डालकर ये लोग अपना काम करके चले जाते थे। इतना इस चीज़ के ऊपर उन्होंने ध्यान कभी दिया नहीं। लेकिन अपने घर में होने वाली किसी चीज़ को आप कब तक इग्नोर कर सकते हैं? एक मॉर्निंग की बात है, अपेक्षा वैसे ही उस जो भी हल्की फुल्की ऐश फैली थी उसको वो साफ कर रही थी। तो क्यूरियोसिटी उसको लगा कि आखिर चक्कर क्या है, ये आती कहाँ से है। तो उसने उस ऐश को उठाया, ऐसे मसला। और होता ना, हम लोग ह्यूमंस जनरली, हमारी आदत होती है किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए हम उसको सूंघ कर देखते हैं। तो उसने उस ऐश को सूंघा तो उससे उसके अंदर कोई स्मेल नहीं आई, कुछ नहीं था। उसे समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर ये सिगरेट की स्मेल, सिगरेट की ऐश होती तो उसमें ऐश को सिगरेट की स्मेल आती, अगरबत्ती तो खुशबू आती, पर बिल्कुल न्यूट्रल थी। उसने उसको सूंघा, उसके बाद समझ में नहीं आया, उसने वापस से डस्टबिन से उठाया और वापस से उसको डस्टबिन में डाल दिया। उसके बाद उसने अपना काम खत्म किया, अपने ऑफिस चली गई। डेली का जिनका रूटीन था वो फॉलो हुआ और रात को आके ये लोग सो गए। रात को सोते सोते अपेक्षा की एकदम से आंख खुली। उसके कान में एक आवाज आई, जैसे किसी ने उसका नाम बोला, और फटाफट से उठ गई। उसने चारों तरफ देखा तो उसको आवाज बहुत क्लियर अपने कानों के अंदर आई थी, किसी ने अपेक्षा नाम बोला है। उसने तुषार की तरफ देखा, तुषार वहां सोया हुआ था। उसने उसको उठाया और बोला कि सुनो, तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दी क्या? उसने बोला किस तरह की आवाज? उसने बोला कि किसी ने मेरा नाम पुकारा है। तो बोला सो जा, किसी ने तेरा नाम नहीं बोला, पुकारा है, ठीक है, सो जा, तेरे मन का वहम है। अब वो क्या प्रूव करे?
वो वापस से लेट गई और वो सोचने लगी उसे आवाज़ बहुत क्लियरली सुनाई दी थी, ऐसा कोई सपना नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी। उसने सोचा कि हाँ शायद हो सकता है मेरे मन का वहम हो, शायद कोई सपना अपना में देख रही होंगी। इतना सोचकर वापस से वो सो गई। सुबह फिर से उठी, सुबह फिर से रूम के अंदर वही राख फैली हुई थी। उसने उसको इकट्ठा किया, डस्टबिन में डाला, वापस से अपना काम वाम खत्म करके वो ऑफिस चली गई। वो लेटी लेटी सोचते रहे कि आवाज़ उसे बहुत क्लियरली सुनाई दी थी। ऐसा नहीं था कि या तो कोई सपना देख रही थी, ऐसे बिल्कुल बहुत क्लोज उसके आंखों कानों के अंदर उसे आवाज़ सुनाई दी थी। फिर सोचा हो सकता है मेरे मन का वहम ही हो। इतना सोचकर वापस से वो सो गई। सुबह वो उठी, घर में फिर से जो वो ऐश थोड़ी बहुत फैली होती थी, वो ऐश को उसने समेटा डस्टबिन के अंदर, और डस्टबिन में समेट रही थी। उस समेट के जैसे उन्हें इकट्ठा करके उसको ले जाने लगी तो उसने देखा कि उस डस्टबिन के अंदर वो जो राख थी उससे एक लाइन सी बन गई थी, एक पैटर्न सा बन गया था। थोड़ी देर उसको देखा, उसे कुछ समझ में नहीं आया, वो गई, उसको डस्टबिन में डाल दिया, वापस से अपना काम खत्म किया और ऑफिस चली गई। आज ऑफिस में अपेक्षा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसका सिर बहुत भारी सा हो रहा था, शायद रात की नींद ठीक से नहीं हुई, इस वजह से उसका सिर भारी होता। वो तुषार के पास गई, बोलती कि अब मेरा ना सिर बहुत दुख रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज हाफ डे लेकर फ्लैट पे चले जाए तो थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी। उसने बोला हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने अपनी कैब वगैरह की, हाफ डे लिया और सीधा अपने फ्लैट पे पहुंची। वहाँ पे उसने एक दवाई गोली जो भी ली सिर दर्द के लिए, और वहाँ पर सो गई। जब से ये लोग इस फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं तब से आज पहली बार अपेक्षा उस फ्लैट में अकेली सोई थी, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अपेक्षा बहुत गहरी नींद में सोई थी, तभी अचानक से उसकी आंख खुली किसी के चिल्लाने की आवाज से। जैसे वो उठी, उसके सामने जो मंजर था उसे देखकर वो बुरी तरह से घबरा गई। उसके सामने एक औरत खड़ी थी जो कि पूरी तरह से जली हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ था और उसकी आंखें जो उसको वहां पे सफेद सफेद बिल्कुल सामने दिखाई दे रही थी। उसकी बॉडी फ्रीज हो गई थी, वो चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रही थी। तभी उस औरत अपना हाथ उठाया और बोली कि वो तुझे भी जला देगा, और इतना कह के वो औरत वहां से गायब हो गई। उसने चारों तरफ देखा, उसे वो कहीं दिखाई नहीं दी। वो बहुत बुरी तरह से घबरा गई थी, इवन वो हिल भी नहीं पा रही थी। जब वापस अपने सेंसेस में आई, घबराते हुए उठी, उसने अपने रूम की लाइट ऑन की और जाके देखा तो जहां वो औरत खड़ी हुई थी वहां पर वही राख पड़ी थी जो उनको रोजाना अपने रूम में मिला करती थी। उसको समझ में आया तो उसको क्या करना है। उसने फटाफट से अपना फोन उठाया, फ्लैट से बाहर निकली, बाहर निकल के तुषार को फोन किया और बोला कि तुम जल्दी से घर पे आओ, कुछ हो गया है। उसने और कुछ नहीं बताया। तुषार वहां से फटाफट से निकला और जब तक तुषार फ्लैट पर नहीं पहुंच गया वो अपने फ्लैट के बाहर ही रही। जैसे तो तुषार वहां पर पहुंचा, उसने उसको बताया कि किस तरह से उसे एक जली औरत दिखाई दी अपने रूम के अंदर, और वहां पर जहां पर वो औरत खड़ी हुई थी वहां पर वो राख भी फैली हुई थी। वो दोनों अंदर पहुंचे, वहां पर जाके देखा तो वहां पर किसी तरह की कोई राख नहीं थी। उसे देखकर तुषार अपेक्षा पर बोला, अरे अपेक्षा बावड़ी हो गई है तू, ये कोई भूत वूत ना होते हैं, तेरी ना तबीयत ठीक ना है, चल तेरे को डॉक्टर को दिखा लाऊं। तो बोलती मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं, मैं सही बोल रही हूँ कि मुझे साफ साफ वो औरत दिखाई दी थी और जहां पर वो खड़ी थी वही राख थी जो रोजाना में मिलती है। तो मैंने बोला देख तू पागल हो गई, तेरे को 2 दिन से ये चल रहा है, रात को तेरे को आवाज आई, आज तेरे को औरत दिख गई, तू क्या ना वो राख के चक्कर में ज्यादा ही परेशान हो रही है, आ जाती राख वाख उड़ के। अब जब तुषार उसकी बात नहीं माना था तो अपेक्षा को उस पर गुस्सा आना शुरू हो गया। तो तुषार को लग गया कि अब अगर मैं ज़्यादा रिस्क करूंगा तो ये नाराज़ हो जाएगी। तो उसने मैटर को संभाला, समझा चल ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसा हो, एक काम कर थोड़ा रेस्ट कर, मैं यहीं रहता हूँ तो आराम से रेस्ट कर ले, तो रेस्ट होगा थोड़ा तेरा सिर दर्द कम होगा। कई बार कहता है मैं तबीयत ठीक नहीं होती तो हमारा दिमाग भी चीज़ें क्रिएट करता है। तो दोनों ही पढ़े लिखे थे, उसको भी लगा कि सही बात है, कल रात से मैं सोई भी ठीक से नहीं हूँ, सिर भी दुख रहा है, शायद इस वजह से भी मेरा दिमाग जो है वो इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है। तो वहां पे लेट गई, उसने थोड़ी देर 2-1 घंटे रेस्ट किया, तब तक तुषार फ्लैट पर ही रहा। लेकिन ये एक दिन का सिलसिला नहीं था। अब हर दिन रात होते ही अपेक्षा को अपने कानों में एक आवाज सुनाई देती, और ये आवाज सुनाई देने के बाद उसे वो औरत अलग अलग जगह पर दिखती। लेकिन तुषार को ना कोई आवाज आती ना कोई दिखता था। बस सुबह उठते ही अगर उन्हें कुछ मिलता तो वो राख जो कमरे के अंदर फैली हुई रहती थी, और हर रात अपेक्षा को अपने कानों में एक ही आवाज सुनाई देती कि वो तुझे जला देगा। लेकिन ये वो कौन था? कई बार अपेक्षा सोचती थी, उसे लगता था कहीं ये तुषार ही तो नहीं है, जो भी कोई चीज़ है वो तुषार की तरफ इंडिकेट तो नहीं कर रही है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये लड़की थी। एक दिन उसने तुषार से पूछ लिया कि सुनो तुषार, कहीं तुम मुझे जला के मार तो नहीं दोगे? तो उसकी बात सुनकर बोलता कि बावड़ी हो गई है क्या, मैं तेरे को क्यों जलाऊंगा, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना। तो बोलती नहीं नहीं नहीं, वो रोजाना रात को मेरे कानों में जो आवाज आती है ना, वैसे बोलती कि वो तुझे जला के मार देगा। तो मुझे लगा कहीं तुम तुम्हें जला के नहीं मार दोगे। तो तुषार ने बोला ठीक तो है ना, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, पागल हो गई है, कौन सी आवाज आती है, कोई आवाज नहीं आती है। एक्चुअली तुषार इन सब चीजों में बिलीव करता ही नहीं था,
तो उसे लगता था कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, पागल वागल तो नहीं हो गई है, कुछ ऐसे चल रहा था। लेकिन एक चीज़ और नोटिसेबल हो रही थी, वो जितनी सुंदर लड़की थी, हर दिन उसकी ब्यूटी धीरे धीरे कम, उसके चेहरे की रौनक गायब होती जा रही थी, उसकी हेल्थ भी डाउन होती जा रही थी। जब तुषार ने उसकी कोई बात नहीं मानी तो थक हार कर उसने अपनी मम्मी से बात की। उसने अपनी मम्मी को सारी बातें बताई, किस तरह से उसे आवाज़ सुनाई देती है। तो उसको मम्मी ने लगा कि तुम जितना जल्दी हो सकता है घर वापस आओ। तो उन्होंने अपनी बेटी को वापस से बुलाया। यहाँ पर अपेक्षा लगी कि मैं थोड़े दिनों के लिए अपने घर जा रही हूँ, मुझे यहाँ पे ठीक फील नहीं हो रहा है। तो तुषार को भी लगा कि हो सकता है इसका एनवायरनमेंट चेंज होगा तो ये ठीक हो जाएगी। तो ये वहाँ पहुँची। अब वहाँ पहुँच के इसकी मम्मी ने इनको मिलवाया एक बेसिकली जो भी आप बोल सकते हो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे उनसे। तो वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने मतलब डिस्कस किया सारा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो उन्होंने अपना जो भी ज्ञान था, जो भी ध्यान था, लगाकर उन्होंने बताया कि इसके ऊपर एक औरत का साया है और वो औरत इसके साथ लग गई और इसको नहीं छोड़ेगी, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ इलाज करो। बोला मतलब इसको छोड़ के तो नहीं जा सकती ऐसे डायरेक्ट किसी पूजा वूजा करने से, इसके शरीर से या इसके पीछे से इस औरत को हटाने का एक ही तरीका है। तो बोलती है क्या? बोले मैं इस पे एक बेसिकली कुछ करके और एक की मिठाई दूंगा, ये मिठाई आप जिसको खिला दोगे वो औरत उसके पीछे लग जाएगी और इसको छोड़ देगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप तो मेरी बेटी पे से बला उतारो। तो ऐसा ही किया गया। कुछ करके उन्होंने अपना जो जुगाड़ का सिस्टम था, उस सिस्टम को चलाकर उन्होंने मिठाई के अंदर कुछ ऐसा किया कि अब वो मिठाई जो खा लेगा वो एंटिटी उसी के साथ लैच हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि वाकई में ऐसा हो सकता है? वैसे ऐसा कहते हैं कि जो भी बेसिकली ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते हैं, अगर किसी को किसी के ऊपर कुछ करना होता है, ऐसा बोलते हैं लोग, तो वो सबसे ज़्यादा मिठाई से होता है। मतलब लगातार अगर कोई आपको मिठाई खिलाया जा रहा है और उससे आपकी हेल्थ डिग्रेड हो रही है या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो रहा है या कोई नेगेटिविटी आ रही है, तो सब बोलते हैं। जैसा मेरा लोगों के साथ डिस्कशन हुआ है, तो सेम चीज़ यहाँ पर हुई। उसको एक मिठाई दी गई और उससे कहा गया कि तुम को ये खुद डिसाइड करना है कि तुमको ये किसको खिलानी है। अब ये तो थी अपेक्षा की साइड की स्टोरी। उधर तुषार की लाइफ में क्या चल रहा था? जब अपेक्षा घर से चली गई तो उसे उसकी बातें याद आने लगी। एक औरत का दिखना, ऐशेस होना। ऐश तो रोजाना मिलती थी, इतना तो उसको भी दिख रहा था। तो उसने क्या किया कि आज साला पता लगा के रहता हूं कि चक्कर के राख आती कहां से है। तो उसने क्या किया, चुपचाप से अपना कैमरा अपने साथ लगाया, सो गया बेड पे और हल्के से उसने रूम की लाइट ऑन कर दी और फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके वो छोड़ दी उसने। सुबह उठ के जब उसने फोन की रिकॉर्डिंग देखी तो उसने देखा कि वाकई में रूम के अंदर ऐसे ना ऐशेस घूम रही हैं। फोन के अंदर रिकॉर्ड हुई है प्रॉपर और ऐसे पूरा ऐसा ऐश के एक लेयर होती है ना, लेयर की लेयर रूम के अंदर ग्राउंड से ऐसे उठ रही है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने उठकर वही ऐश को चेक किया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसी रात को वो अपना काम वाम करके सोने के लिए जा रहा था तो बाथरूम में गया अपना फेस धोने को। जैसे वो फेस धोने के लिए अंदर बाथरूम में घुसा, उसे कांच के अंदर वही औरत का चेहरा दिखाई दिया और जला हुआ। लेकिन तुषार बहुत स्ट्रांग था, उसने उस औरत तरह से फेस किया है और फिर वो अपने आप चला गया। कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऑल्दो वो एक बार तो अंदर से बुरी तरह घबरा गया था, लेकिन उसने एक्सप्रेस नहीं होने दिया कि वो डरा है। और उसके बाद पूरी रात दोबारा उसको दिखाई नहीं दी। आप समझ पा रहे हैं? अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो छोटी मोटी चीजें तो आपको टच भी नहीं कर सकते। तुषार को ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा, बोला कि मैं यहीं बैठा हूं, तेरे को आना है सामने तो आ जा, मैं यहीं सोने वाला हूं। पूरी रात वो आराम से सोया, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहीं पर भी एक्सप्रेस नहीं दिया कि वो किसी भी तरीके से डरा हुआ है। सुबह वो उठा और सीधा पहुंचा अपने मकान मालिक के पास। उसने उसको वो वीडियो दिखाया और पूछा कि भाई जी ये क्या चक्कर है। तो उसने बोला, अरे यार भाई साहब, आप पढ़े लिखे होकर भी इन सब बातों पर विश्वास करते। उसने बोला, सुन मेरी बात, मेरा भाई ना पुलिस में है और सही सही बता दे, नहीं तेरी कंप्लेन करूंगा ना तो सब कुछ सच्चाई खुल के सामने आ जाएगी। तो उसने बोला कि अरे मैं बताता हूँ आपको क्या है क्या नहीं है। तो उसने बताना शुरू किया कि आपका जो फ्लैट है इसमें आपसे पहले एक मियाँ बीवी रहते थे, हस्बैंड वाइफ, और उसकी जो वाइफ थी वो उससे चीट किया करती थी। तो एक दिन उस हस्बैंड को पता लग गया कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। गुस्से में आके उसने एक कमरे के अंदर उसकी वाइफ को पेट्रोल डाल के जला दिया। और उसके बाद से मैंने इस घर को बहुत बार बेचने की कोशिश की, लेकिन इसे कोई नहीं खरीदता है। 2-3 साल तक जब घर खाली पड़ा रहा तो मैंने इसको रिनोवेट करवा के वापस से रेंट पे देना शुरू किया और उसके बाद आप इस घर में आके रहे हो। ये सब पता चलने के बाद तुषार डिसाइड किया कि जैसे ही अपेक्षा वापस आएगी वो उसको सारी बातें बताएगा और फिर वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। 2-3 दिन के बाद ही अपेक्षा वापस आई। उधर अपेक्षा का जो दिमाग था उसमें वो एक सीड, एक बीज बोया जा चुका था
कि वो तुम्हें जलाना चाहता है। उसको ऐसा लगता था कि शायद तुषार इसको जलाना चाहता है। और दूसरा एक उसके मन में ये भी था कि ये मेरी बात नहीं मानता है, इसको लगता है ना कि कोई नहीं दिखाई देता, कोई आवाज़ नहीं थी, ये मिठाई मैं उसी को खिलाऊंगी ताकि उसको फील हो, उसे पता चले कि मुझे क्या दिखाई देता था। तो इस तरह से वो डिटर्मिनेशन लेकर वो वापस से दिल्ली आई, घर पे पहुंची, तुषार से मिली और उससे बोली कि सुनो, मैं तुम्हारे लिए ना मंदिर से प्रसाद लेकर आई हूँ, बस मैं भी आती हूँ, अनपैक कर रही थी अपने बैग्स वगैरह, वो फ्रेश होकर आती हूँ, फिर तुम वो प्रसाद खाना, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने बोला ठीक है। इधर वो भी तैयार था अपना सारा वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह लेके, देखो मैंने पता लगा लिया और तुम्हारी बात में विश्वास करता हूँ अब कि वाकई में तुम्हें कुछ ना कुछ सुनाई देता होगा। बट ये सब कन्वर्सेशन उनके बीच में नहीं हुई। वो अंदर गई और वॉशरूम के अंदर तो जो तुषार था वो उसके लिए पानी लेकर आया और उसको ऐसा लगा कि वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही है। तो ऐसे ही कैजुअली वो गेट के पास पहुंचा तो उसने कान लगा तो उसे आवाज़ आई कि वो अपनी मम्मी से बात कर रही थी और बोल रही थी कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं आज उसको ये प्रसाद खिला दूंगी और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी बातों में तुषार को साजिश की एक बू आई। इसके बाद वो नॉर्मल अपना आके बैठ गया। फिर अपेक्षा बाहर आई। बाहर आके उसने तुषार को प्रसाद दिया। उसने प्रसाद लिया और बोला कि मैं 1 मिनट में आता हूँ, मेरे कुछ काम है। तो वो प्रसाद लेके बाहर निकल गया। सड़क पे जाके उसने वो प्रसाद उस कुत्ते को डाल दिया और वापस से ऊपर आ गया। फिर बातचीत हुई। वो बार बार उसको ये बताना चाह रहा था कि उसके पास एक वीडियो है जिसमें उसने सब रिकॉर्ड किया है, बट अपेक्षा उसको ये सब बताने नहीं दे रही थी। वो और कोई बातें कर रही थी, ये सब कुछ चल रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद वो बाहर आया, मतलब आधे पौन घंटे का। उसने देखा कि जिस कुत्ते को उसने वो प्रसाद डाला था उस कुत्ते की मौत हो चुकी है, कार उसके ऊपर से चढ़ के जा चुकी है। नॉर्मली हो भी सकता है, लेकिन यहाँ जब दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो तो आदमी उसको रिलेट करता है। तुषार जैसे वो देखा उसको गुस्सा उसे लगा कि उसने फोन पे बात करते हुए सुना था और उसको लगा कि ये प्रसाद उसने उसे मारने के लिए था। वो आग बगला गुस्सा हो गया। वो गया ऊपर वापस से, वहां पे अपेक्षा बड़े उसको बोलता है कि मैंने तुझे इतना प्यार किया और तू मुझे ही मारना चाहती है। उसने खींच के उसको एक थप्पड़ मारा, गेट लॉक किया और बोला कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूं और तू मर इधर ही। तुषार का गुस्सा बहुत तेज था। ये कह के उसने उस रूम को लॉक किया। वो उसे उस रूम के अंदर बाहर से लॉक करके चला गया। पूरी रात वो अपने दोस्त के घर पे रहा। सुबह जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो वो वापस से फ्लैट पर आया। आकर उसने रूम का लॉक खोला और अंदर गया तो मानो उसे काटो तो खून। उसकी आंखों के सामने अपेक्षा की डेड बॉडी पड़ी थी और वो भी पूरी जली हुई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पूरी तरह से घबरा गया और टूट गया कि ये क्या हो गया। बहुत देर तक वो रोता रहा। उसको समझ में आया कि उसको उससे बात करनी चाहिए थी, उसकी बात विश्वास करना चाहिए था। लेकिन ये सब हुआ कैसे? रूम के अंदर तो कोई चीज़ थी नहीं जिससे अपेक्षा अपने आप को जला सके। खैर उसके पास अब कुछ नहीं था। और रूम के अंदर भी आग लगी थी, दिख रहा था साफ साफ कि आग लगी और आग से जलकर वो मरी है। थोड़ी देर जब वो अपने सेंसेस में आया तो समझ में आ गया कि ये जो भी कुछ हुआ है उसमें अब फंसने वाला तो वही है। नाम तो उसी का ही आएगा क्योंकि पूरी सोसाइटी जानती है कि इस घर के अंदर 2 ही लोग रहा करते थे। कल ही ये वापस आई और आज इसको जला के मार दिया गया है। इस सब पशोपेश में उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कैसे बचेगा। और इस इंसिडेंट के थोड़े टाइम के बाद, मतलब करीबन 4-5 घंटे के बाद, तुषार ने भी जाके अपने आप को खत्म कर दिया। क्योंकि उसे पता था कि अब उसको जेल तो जाना ही पड़ेगा। हो सकता है उसको मर्डर के हो सकता है कि कंफर्म था कि उसको मर्डर के चार्ज लगेंगे और उसको सिर्फ यही एक रास्ता दिखाई दिया। और इस तरह से खत्म हुई इस एक कपल की कहानी दर्दनाक तरीके से। और वो भी आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में यहां पर कोई पैरानॉर्मल चीज थी या फिर इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी? अपेक्षा के रूम में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे वो जल जाती, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी उसी बर्न्ड हालत में मिली जो कुछ साल पहले उस औरत की मिली थी। क्या राज था उनके घर में उस ऐश के आने का? आपको क्या लगता है? अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।